गायत्री वह ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है जिसमें सात्विकता, शांति और आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री त्रिपदा कही जाती है। हीन अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, संयम और सदाचार। श्रीम अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य। क्लीन अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज। इन तीन विशेषताओं वाली त्रिगुणात्मक शक्ति ही गायत्री है। गायत्री एक ऐसा विश्वव्यापी दिव्य तत्व है जिसे हीन, बुद्धि, श्रीम, समृद्धि और क्लीन, शक्ति, इन त्रिगुणात्मक विशेषताओं का उद्गम कहा जा सकता है। यह महाचैतन्य दैवीय शक्ति जब विश्वव्यापी पंच तत्वों से आलिंगन करती है तो उसकी बड़ी रहस्यमयी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ईश्वरीय दिव्य शक्ति गायत्री की पंचभौतिक प्रकृति सावित्री से सम्मिलन के समय जो स्थिति होती है उसे ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखकर साधना के लिए मूर्तिमान कर दिया है। विश्वव्यापिनी गायत्री शक्ति जब आकाश तत्वों से टकराकर शुद्ध तन्मात्रा में प्रतिध्वनित होती है तब उस समय 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र के समान ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। हम उसे अपने स्थूल कानों से नहीं सुन सकते, पर ऋषियों ने उसे अपनी दिव्य कर्ण इंद्रियों से सुना कि सृष्टि के अंतराल में एक दिव्य ध्वनि गुंजित हो रही है। उसी ध्वनि लहरी को उन्होंने 24 अक्षर गायत्री के रूप में पकड़ लिया। इसी प्रकार अग्नि तत्व के साथ इस सूक्ष्म शक्ति का संबंध होते समय रूप तन्मात्रा में जो आकृति उत्पन्न हुई उसे गायत्री का रूप मान लिया। इसी प्रकार वायु, जल, पृथ्वी की तन्मात्राओं को उस सम्मिलन की प्रतिक्रिया हुई। उस स्पर्श, रस, गंध का गायत्री के साथ संबंध किया गया। मनुष्य का शरीर और मन पंच तत्वों का बना हुआ है। पंच तत्वों से गायत्री तत्व का सम्मिलन होते समय सूक्ष्म जगत में जो प्रतिक्रिया होती है उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया यदि हम अपने मन क्षेत्र में उत्पन्न करें तो आसानी से गायत्री शक्ति तक पहुंच सकते हैं। गायत्री योग साधना सुलभ, सुसाध्य और वैज्ञानिक अध्यात्म की जननी है। इसकी साधना से आत्मिक बल की वृद्धि के साथ शरीर परिपुष्ट, स्वस्थ, सबल, सतेज और सक्षम बनता है। इस मंत्र के 24 अक्षरों का गुंथन इस प्रकार से हुआ है कि उनके उच्चारण से जीवा, मुख, कंठ, तालु की नाड़ियों का ऐसा क्रमबद्ध संचालन होता है कि शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित यौगिक लघु चक्र जागृत होते हैं। षट चक्रों के जागरण से अंतः भूमि ऐसी चुंबकीय शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है जिससे ईश्वर की गायत्री शक्ति आसानी से आकर्षित हो अवस्थित हो जाती है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष रूप से उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। संसार दर्पण की भांति है जिसमें अपनी ही भली बुरी छाया दिखाई पड़ती है। भक्ति भावना और विश्वासी श्रद्धा ही साधना की रीढ़ है। गायत्री साधना का प्रत्यक्ष परिणाम है सात्विक आत्मबल की अभिवृद्धि। साधना कभी निष्फल नहीं